स्पिरिचुअलिटी का एंड गोल पता है क्या है? एंड में पता है क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं बदलता है, ना बॉडी के लेवल पे ना माइंड के लेवल पे, सब कुछ वैसा का वैसा रहता है, कुछ भी नहीं मिलता है। स्पिरिचुअलिटी के एंड में कहीं से भी जाओ, जब आप एंड में जाते हो तो सिर्फ हंसी आती है, सिर्फ हंसी आती है और कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं बदलता है, कुछ नहीं मिलता है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है जो होने के बाद में आप ब्लिसफुल हो जाते हो। ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है जिसके बाद में आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाती है, आप खुश रहने लग जाते हो, आपके सारे दुख मिट जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी बॉडी के लेवल पे जो भी कुछ होता है, आपकी बॉडी के लेवल पे बहुत कुछ होता है, सुबह से रात तक क्या होता है वो आपको पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि वो मेरी बॉडी के लेवल पे भी होता है, माइंड के लेवल पे भी होता है। क्या दुनिया में कोई भी और ऐसा इंसान है जिसकी बॉडी के लेवल पे वो सब चीजें नहीं होती है? अब वो इंसान अपने आप को बाहर से ऐसा दिखा सकता है कि नहीं मैं आपसे अलग हूं, मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। भूख उसे भी लगती है, प्यास उसे भी लगती है, जो कुछ आपकी बॉडी के लेवल पे होता है, ब्रेन के लेवल पे होता है, माइंड के लेवल पे होता है, सब कुछ उसके लेवल पे भी होता है। बट आप ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको क्या लगता है वो इंसान मेरे से अलग है, तभी तो उसको फॉलो करोगे। क्या हो अगर मैं आपको ये कहूं कि जो भी आपका आइडल है उसमें और आप में कोई फर्क नहीं है, बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल। डोंट हैव एनी काइंड ऑफ गोल, एनी काइंड ऑफ एम्बिशन, एनी काइंड ऑफ प्री कंसीव नोशंस, एनी काइंड ऑफ बिलीव्स, एनी काइंड ऑफ आइडियाज, एनी काइंड ऑफ आइडल्स इन योर माइंड कि ऐसा कुछ होने वाला है। अरे कुछ नहीं होने वाला है बॉस, ना कुछ हुआ था, ना कुछ हुआ है, ना कुछ होने वाला है। अब भी क्या आप सुनने के लिए तैयार हो, समझने के लिए तैयार हो कि भाई इतने सारे स्क्रिप्चर्स हैं पूरी दुनिया में, उसमें इतना कुछ लिखा हुआ है, इतने सारे रिलीजन्स हैं जो अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, क्या उस सब में कहीं कुछ कॉमन है? क्या उस सब के पीछे कहीं कोई रियलिटी भी है, या सब कुछ ही एक ब्लफ है? और मान लो उस रियलिटी तक आप पहुंच भी गए, तो क्या पहुंचने के बाद में एकदम से सब कुछ बदल जाता है, या सब कुछ वैसा का वैसा रहता है? अब अगर मैं आपको कहता हूं उस रियलिटी पे पहुंचने के बाद में सब कुछ बदल जाता है, आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाती है, यही आप सुनना चाहते हो? ना मत करो, ध्यान से देखो ऐसे लोगों को, उस बंदे की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करो, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, देखो कि क्या जो वो बोल रहा है, क्या बोल रही है, क्या वो उससे कनेक्ट हो रहा है जो वो कर रहा है या कर रही है। एक्चुअल में हमारी जो लाइफ है दैट इज फुल ऑफ स्ट्रगल, अंदर भी और बाहर भी, दैट इज अ फैक्ट। इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर पा रहे हो? नॉट जस्ट द ह्यूमंस, लुक एट द एनिमल किंगडम। तो एक ऐसा इंसान चाहिए जो बिल्कुल सच बोलता हो, चाहे दुनिया से एक बार को झूठ बोलता हो लेकिन खुद से सच बोलता हो। ये पूरी दुनिया आपको इसकी उल्टी मिलेगी। बाहर से ऐसे दिखाते हैं कि हम सच बोल रहे हैं लेकिन अंदर से सब झूठ। जो स्पिरिचुअलिटी का जो पाथ है, जो एक्चुअल में है, दैट इज लाइक जिम। योर माइंड मस्ट बी सच दैट इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। कि जब आप मुझे सुनो तो उस वक्त पूरी तरह से सुन पाओ। तो जब बॉडी के लेवल पे आपको अच्छे से ये बात समझ आ जाती है, फिर आप माइंड के लेवल पे जाकर के देखते हो। माइंड मतलब क्या? थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, मेमोरी। वहां पर भी आपको सब कुछ एक मटेरियल प्रोसेस नजर आता है। जैसे बॉडी के लेवल पे सब कुछ एक मटेरियल प्रोसेस है, ऐसे ही माइंड के लेवल पे सब कुछ एक मटेरियल प्रोसेस है, जिसमें कहीं पर भी मैं नाम की कोई चीज नहीं है। आप पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकते दिस इज मी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मेमोरी में एक पेड़ की इमेज पड़ी हुई है, एक नदी की इमेज पड़ी हुई है, ऐसी तो बनती है ना मेमोरी। क्या वो इमेज आप हो? या एक मी की इमेज पड़ी हुई है, वो कहां से आई? जब आप शीशे में देखते हो मैं ये हूं, तो वो इमेज है ना। तो जब ये बॉडी आपको समझ आ गया है कि दिस इज ऑल मेड अप ऑफ द नॉन सेल्फ एलिमेंट्स, कि दिस इज मेड अप ऑफ नॉन मी एलिमेंट, देयर इज नथिंग मी इन दिस, तो इमेज भी नेगेट हो गई ना। कहते हैं कि अच्छा दिस इज, ये थॉट है, ये रियलिटी है, ये थॉट है, ये रियलिटी है। थॉट मतलब इल्यूजन, इमेजिनेशन, कॉन्सेप्ट, आइडिया, कुछ भी बोलते रहो। तो आपको कॉन्सेप्ट और रियलिटी के बीच में फर्क आ जाता है। कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है अलग अलग चीजों को जोड़ करके। रियलिटी एज इट इज जैसी है वैसी होती है। देखो मैं हूं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो गलतफहमी कहां पर है कि मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं, यहीं पे गड़बड़ हो रही है ना। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं हूं, क्योंकि द मोमेंट यू से कि मैं नहीं हूं तो मैं पूछूंगा कौन है जो बोल रहा है कि मैं नहीं हूं। तो इसका मतलब कहीं तो कुछ है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डिनाई करने के लिए भी किसी का होना जरूरी है। वैलिडेट करने के लिए या डिनाई करने के लिए भी किसी का होना तो जरूरी है ना, कुछ होना तो जरूरी है।
आप मेमोरी के थ्रू ऑब्जर्व करते हो, विद द वर्ड, विद नॉलेज, विद एक्सपीरियंस, उसके बेस पे आप ऑब्जर्व करते हो। कैन यू लुक एट लाइफ विदाउट द ऑब्जर्व, यानी विदाउट द बैगेज ऑफ नॉलेज, विदाउट द बैगेज ऑफ मेमोरी? और जब आप एज इट इज इस तरीके से चीजों को देखते हो, तो जो भी कुछ होता है इस दुनिया में, उसकी जो रियलिटी है वो धीरे धीरे आपके सामने अनफोल्ड होने लग जाती है, अपने आप को आपके आगे प्रकट करती है। और जब ये समझ आ जाता है तो करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता है। इन अदर वर्ड्स, नहीं करने के लिए भी कुछ नहीं रह जाता है। क्योंकि द मोमेंट ऐसे करने के लिए कुछ नहीं रह जाता है, आप कहोगे अच्छा इसका मतलब आदमी बेकार हो जाएगा, वेला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे नहीं, जो जैसा था वैसा ही होता है और वैसे ही चलता रहता है। मतलब आपके अंदर ड्रीम्स भी रहते हैं, मतलब आपके अंदर थिंकिंग भी चलती है, थिंकिंग में कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, कंफ्यूजन भी होता है, गुस्सा भी आता है, मजा भी आता है, दर्द भी होता है, बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे। सब कुछ जो आपकी लाइफ में होता है सुबह से रात तक, वो सब कुछ उस इंसान की लाइफ में भी होता है जो सच को जानता है।